Hello, dear students. Today we are going to study about indifference curve, तटस्था वक्र। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है तटस्था वक्र, या इसको हम दूसरा नाम इसका है उदासीनता वक्र। आज इसके बारे में आप सीखेंगे। ये जो वक्र है क्या होता है। प्यारे बच्चों, तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अन्य शब्दों में, एक अधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तटस्था वक्र वह रेखा है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोगों को प्रकट करती है जो परस्पर विनिमय योग्य होते हैं। उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग को चुनता है तो वह शेष संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे चुने हुए संयोग तथा शेष संयोगों में एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इन विभिन्न संयोगों के बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे तटस्थ वक्र कहते हैं। प्रोफेसर जे.के. स्मिथ ने तटस्था वक्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ यानी कि उदासीन बना रहता है। इसलिए इसे हम तटस्था वक्र कहते हैं। ये जे स्तंभ के अनुसार, उसके बाद इसी तटस्था के वक्र के बारे में प्रोफेसर मेयर्स क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेयर, तटस्था वक्र, जो तटस्था तालिका जो है वो तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे कि किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि इस तटस्था तालिका को एक वक्र के रूप में दिखाया जाए तो हमें तटस्था वक्र प्राप्त हो जाता है। ये कहना है प्रोफेसर मेयर्स का। इस प्रकार तटस्था वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है, और वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र के किसी दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं रखता। इसका हम इस तरह समझते हैं, इसको एक सारणी के रूप में पहले हम एक सारणी बनाते हैं। हम संतरे और सेब की सहायता से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि संयोग क्रम हमारा क्या है। संयोग क्रम सेब
इसको हम x मान लेंगे और संतरा इसको हम y मान लेंगे। तो सेब की इकाइयां और संतरे की इकाइयों की मदद से हम दक्षता वक्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो संयोग क्रम हमारा है A B C D। सेब की इकाइयां क्या हैं? 1 2 3 4 और संतरे की इकाइयां 20 14 10 और 8। ये इससे हम दस्ता पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी मदद से ये हम एक्स एक्सिस को यहाँ पर इसी को ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये ओ, यानी ओ एक्स जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा? ओ एक्स सेब की इकाइयां। और जो ओ वाई एच है जो है वो संतरे की इकाइयां, संतरे की इकाइयां। तो यहां पर सेब की इकाइयां 1 2 3, 1 2 3 ये सेब की इकाइयां। और यहाँ पर जो है वो संतरे में 20 तक है, तो हम इसको हम लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इस तरह से 20 ये संतरे की इकाइयां। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो किस तरह से बन रहा है। 1 जब सेब एक इसकी इकाई लेते हैं तो संतरे की 20 इकाइयां हैं। तो हम यहाँ पर 1 इस तरह से ये कर्व बनेगा। और जब 2 सेब हैं तो 14 इसकी इकाइयां, यहाँ पर 14 ये 14। और जब 30 सेब की इकाइयां जब 3 हैं तो संतरे की इकाइयां हैं 10। यानी कि यहाँ पर हम आएंगे ये 10 इकाइयां। और जब सेब की 4 इकाइयां हैं तो संतरे की 8 इकाइयां हैं। तो यहाँ पर 8 इकाइयां। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो कर्व बन रहा है, इसे ये बिंदु ए, बिंदु बी, सी और डी, ये बिंदु डी। यहाँ पर जो है पहला वाला, जहाँ पर
ए बिंदु है 1 + 20, ये यहाँ पर 1 + 20 और बी पर 2 + 14 और सी पर 3 + 10 और डी पर 4 + 8। तो इसको हम मिला देते हैं। तो ये वक्र रेखा जो है एक रेखा बन जाती है। ये रेखा जो है प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह से तस्ता वक्र बन रहा है। ये जो रेखा है यही इसको प्रदर्शित कर रही है। ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ABCD ये बना। तो ये प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में इतना ही। तस्ता वक्र के बारे में उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ये तस्ता वक्र क्या है? तस्ता वक्र यानी जो एक रेखा है ये बनती है ABCD, यही तस्ता वक्र है। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार जिस तरह से तस्ता वक्र की परिभाषा अलग अलग दी गई है, उसमें बताया गया कि मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग जिनके बीच व्यक्तिगत तस्त्र बना रहता है, इसलिए इसे तस्ता वक्र कहते हैं। थैंक यू, टेक केयर।